पीछे जो लोग बम गोली चला रहे हैं वो चाहते क्या हैं आप? चाहते हैं कि संतोष गुप्ता चुप रहे। खेला होगा। हाँ, खेला होगा। बहुत लोग का नज़र है सिरघाटी पर। तंत्र सिरघाटी में हॉबी नहीं है। कुछ लोग अभी आ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कार्यकर्ता का तोड़ रहे हैं। खेल का जो बहुत ज़्यादा बात चलती है, दूसरा टिकट खरीद फरोख्त की भी बात बता दे रहे हैं सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र में, क्षेत्र के बाहर से जो भी व्यक्ति आवेंगे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। बम मेरा घर पर मराया था, सुशील मोदी जी मेरे घर पर आए थे। तो ये ट्रेंड है कि जो पार्टी बदल के लड़ता है वो जीतता है। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। अब वादा किए हैं, काम अगर कर देते कभी कोई विधायक क्यों हारेगा? नई एनडीए के कार्यकर्ता का साथ रही, नई महागठबंधन के कार्यकर्ता के साथ रहे, जो भी हो। तो भाई पता नहीं इस मैडम को क्या हो गया। पप्पू यादव निर्दलीय बहुत बड़ा माफिया भी थे। वो ऐसा नहीं था कि वो बहुत ऑनेस्ट ईमानदार राजा हरिचंद। कोई नहीं कहेगा संतोष गुप्ता किसी के साथ दलाली किया, किसी से पैसा ठगा या किसी की पैरवी के नाम पर 5 रुपया लिया। अगर कोई मिल जाएगा तब दिखाइएगा। ऐसे समाज आंख बंद करके बीजेपी के साथ रहे। हाँ भाई, तो उठते बीजेपी, सोते बीजेपी। इतना भी नेता हैं आपके बीजेपी के बड़े लीडर जो दक्षिणी बिहार पर ध्यान किसी का नहीं। अगर बात नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? सरकार के नज़र में कैसे आएगा कि मेरा ग्रास रूट में क्या होता है? तो थोड़ा सा तो बिखराव होता नहीं है। बाकी है कि संगठन की दृष्टि से हमारे आदरणीय चिंटू जी बहुत अच्छे काज करता है। हॉबी है कि पैसा दे रहे हैं, काम आपका हो जा रहा है। इस सरकार को रोक लगानी चाहिए। सरकार के दिमाग में इस बात का है, अब पता नहीं अधिकारी काहे नहीं सुन रहे हैं। हम लोगों ने लालू जी के जंगल राज का आईना दिखाते हैं। तो जंगल राज की तो ठीक है, उस समय था। आज के जो है अफसरशाही तंत्र में जंगल राज है, आज भी है। साल जो है 100 है, 100 तो उसके बाद सारा 50 है। 50 जो है अंदर अंदर बोलते हैं कि जी चुनाव के बाद जो है नीतीश जी को साइड लाइन कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार के बेटा जी बोल रहे हैं कि अमित अंकल बोले हैं कि पापा ही मुख्यमंत्री बनेंगे और मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं और नीतीश जी को चेहरा बना देते। अभी तो बिहार में नीतीश जी की चेहरा के लेकर के लड़ाई चल रही है आपके गठबंधन। मेरे पास भी 100 बीघा जमीन है। तो सब लोगों ने, किसान का बुरा हाल है आज भी। रोड में एक्सीडेंट हो रही है, सबको पटना भेजना पड़ता है। 15,000 लोगों का रोजगार देंगे। रोजगार का स्कोप मेरे पास है। हम 10 से 5 फैक्ट्रियाँ लगवाएंगे। हम लोग जोगी और मोदी के नाम पर चुनाव जीतते हैं। अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराधी मुक्त सिरघाटी बने। गोली चला हम लोग के, मेरे घर पर बम भी लोग चलाया अपराधी लोग। अरवल वाला आपका जिला बना हुआ है, तो सिरघाटी जिला क्यों नहीं बनना चाहिए? हम लोग किसी का सर नीचा नहीं होने देंगे। मेरे पास 10 लोग आए कि देखिए कर्मचारी जेन्युइन चीज़ में इतना पैसा मांग रहा है। सहयोग से सरकार बना हुआ है। आप तो अभी बड़ी पार्टी हैं और ऐसे में बोल रहे हैं कि करप्शन है, तो फिर तो आप पे ऊपर प्रतिनिधि का कोई सम्मान नहीं है, चाहे वो विधायक हो या मुखिया हो, जिला पार्षद हो। जुबान से क्या बोलेंगे? हम लोग ओपन बोलने वाला आदमी है कि बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, हमारा विधानसभा यात्रा शुरू हो चुका है और विधानसभा के चुनाव भी, जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा का जो है बाज़ार सज चुका है और पार्टी भी अपनी अपनी स्तर पर सियासत शुरू कर चुके हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं संतोष कुमार गुप्ता जी, और आज हम जानने के प्रयास करेंगे संतोष कुमार गुप्ता जी से कि सिरघाटी विधानसभा के ये प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और इन्होंने अपनी दावेदारी भी पेश कर दिए हैं और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं और लोगों से मिलजुल रहे हैं, काफ़ी संघर्ष किए हैं। पंचायत की राजनीति से शुरू करके विधानसभा से लेकर के प्रदेश तक के अभी राजनीति ये कर रहे हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनजोश न्यूज़ पे। चलिए, धन्यवाद आपको। आप इस बार जो है विधानसभा चुनाव हो रहा है और सिरघाटी विधानसभा अपने आप में एक खास महत्व रखता है पूरे बिहार के विधानसभा में। अब ऐसी परिस्थिति में जिस प्रकार से यहाँ पे देखा जा रहा है, भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं और भाजपा यहाँ पे अभी तक चुनाव नहीं लड़ी है। 77 के बाद जो है चुनाव मर्ज हो गया था ये विधानसभा क्षेत्र। उसके बाद जो है 2009 से 2010 से ये विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ, फिर आपके अलायंस पार्टी को चला गया। तब से अभी तक ऐसी परिस्थिति में बीजेपी कार्यकर्ताओं को नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ नाराज़गी ऐसी उत्पन्न हो रही है कि हम लोग मेहनत करते हैं और अलायंस में सीट चला जाता है? देखिए चंचल जी, ऐसा है कि करीब 95 से हम लोग इस पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी भी हम लोग को मिली है। प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हम लोग और प्रखंड के साथ पंचायत अध्यक्ष भी थे हम लोग। जिला में 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे। प्रदेश में हैं, प्रदेश पदाधिकारी हम लोग हैं, किसान मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता हैं।
ऐसा है कि 2010 का विधानसभा चुनाव जो नया परिसीमन में सिरहाटी नई विधानसभा बनी थी, तो पार्टी की ओर से कहा गया था कि आप लोग को हम चुनाव लड़वाएंगे। तो हम लोगों ने हमारे आज सुशील मोदी जी नहीं रहे और हम लोग गार्जियन थे, बिहार के बीजेपी में बहुत बड़ा लीडर थे वो, और सरकार से संगठन तक उन्हीं का चलता था और एक जाने माने हस्ती थे और उनका सादगी आज किसी छिपा नहीं है। सुशील मोदी ऐसे व्यक्ति तो हम लोग के गुरु वही थे। तो सिरहाटी में बोले थे कि नया विधानसभा बना है, कार्यक्रम दीजिए। हम लोगों ने डोभी का केसापी बड़ा मैदान है, वहाँ हम लोगों ने कार्यक्रम कराया था उनको 10 में। तो बोले कि नहीं, आपको सिंबल हम लोग देंगे, लड़वाएंगे। तो इसी बीच में एलायंस का मामला आया, तब फिर बुला के बोले कि अब तो क्या कीजिएगा, अब तो सरकार बनाना है, एलायंस हो गया है। तो यहाँ जदयू का सीट हुआ, आदरणीय बड़े भाई विनोद यादव जी को टिकट मिला। हम लोगों ने उसमें एक चीज़ और है कि जब जदयू के खाते में ये सीट गया तो उस समय शकील अहमद का एक दबदबा था इस क्षेत्र में। आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता माने भी जाते थे। खैर तो दिवंगत हो गए, चुनाव हारने के बाद कुछ दिनों के बाद ही दिवंगत हो गए। लेकिन एक कहा गया कि जो है आरजेडी के जो है लोहा को काट दिया। जो है एक यादव के जो है वहाँ के कार्यकर्ता, यादव जाति के कार्यकर्ता जो है जदयू में आए और जो है वो शकील अहमद को मात दिए। अब ऐसी परिस्थिति में क्या आप लोग का यहाँ पे जो समीकरण जो उस समय फिट बैठा, यादव बनाम यादव कोयरी, ये सारी जो है अति पिछड़ा वैश्य समाज, ये सारे समाज जो है आपके साथ आ गए? एक्चुअली हुआ क्या था कि उस समय जब विनोद यादव जी को टिकट मिला तो बीजेपी कार्यकर्ता लोग मीटिंग किए, बोले कि नहीं भाई हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम लोग पार्टी हम लोग के साथ कार्यकर्ता को सम्मान नहीं किया है, क्योंकि उस समय हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि बड़े शॉर्ट नोटिस पीरियड में विनोद यादव जो है जदयू ज्वाइन किया। हाँ, एक बार जैसे मंजू जी आए उसी समय विनोद जी के भी आरजेडी के पर थे, जदयू में आ गए, सिंबल मिला उनको। हमारे ही क्षेत्र के हैं और हम लोग कचौड़ी पंचायत से 2006 से हम लोग का मौका मिला काम करने का। अब हमारे के यहाँ एक अनिल जी रहते थे, उनको चुनाव लड़वाए। हम अपना लड़ना चाहते थे तो उनका अच्छा कार्य नहीं रहा था। हम लोगों ने मुखिया का जब चुनाव लड़ा और हम लोगों ने पूरा कचौड़ी पंचायत का, मेरा क्षेत्र में अब जाइएगा किसी से पूछिएगा, ये नहीं बोलेगा संतोष गुप्ता किसी से 1 रुपया लिया, चाहे योजना में हो या फिर जो भी हो, इंदिरा आवास हो, जो भी पंचायत का चलता है। हम लोगों ने क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मुखिया का जो कार्य क्षेत्र होता है छोटा होता है और लोकल राजनीति होता है, तो इसमें जितने दोस्त होते हैं उतने दुश्मन होते हैं, तो वो आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहता है। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोगों ने ग्रास रूट से, ज़मीनी स्तर से हम लोगों ने काम किया और सभी समाज को साथ लेके चला। हम जिस पंचायत से मुखिया रहे हैं उस पंचायत में हम लोग का आबादी बहुत नहीं है और मुश्किल से 200-250 वोट है। उसके बाद ही हम लोगों को 10 साल मौका मिला और हम लोगों ने अच्छा काम किया। हम लोगों ने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाया और हम मेरे स्तर से एक पदाधिकारी भी हमारे करप्शन के खिलाफ, उनको हमने जेल भिजवाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनको बर्खास्त भी करवाया। और ऐसे अनेकों काम हम लोगों ने समाज सेवा में लगा। जो भी गरीब आते हैं उनको हम लोगों ने निस्वार्थ मदद करते हैं। बहुत लोग तो देख रहे हैं गरीब को लोग सहयोग कर रहे हैं तो भाई फेसबुक और व्हाट्सएप पर डाल दे रहे हैं कि इतना राशि हमने दिया, नहीं समझे, कूपन भी साथ में दे रहे हैं। तो हम लोगों ने ऐसा नहीं करता। आज हम लोगों ने जितना भी क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं, जो बन रहा है हम लोग सब जगह कर रहे हैं और पूरे विधानसभा में कर रहे हैं। हम लोगों ने सहयोग के भावना एक ये फैशन चल गया है कि अगर हम किसी को सहयोग कर रहे हैं तो उसको जो है पूरी तरह से वायरल करना, फेसबुक पे दिखाना, यूट्यूब पे डालना, खबरें बनवाना, ये बहुत तरह की चीज़ें हो रही है, फैशनेबल हो गया है। जो असली लोकतंत्र जब बहाल होगा आपका, जैसे व्यक्ति का पहचान होना चाहिए। जैसे आज की डेट में सरकार हमारी है, उसके बाद भी हम लोग सरकार को आईना दिखाते हैं, कारण कि जो सिस्टम है 2005 से 2010 जो नीतीश जी का कार्यकाल रहा बहुत अच्छा चला। और उसके बाद से देखिए हम लोग तो प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं बीजेपी में, किसान मोर्चा में, और ऐसे हम लोग क्षेत्र में घूमते रहते थे। इतना तरह की समस्या आती है कि एक चीज़ हम लोग दबे जुबान से क्या बोलेंगे, हम लोग ओपन बोलने वाला आदमी है कि बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है, चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, जिला स्तर से। पता नहीं क्या हो गया, मैंने जनप्रतिनिधि का कोई सम्मान नहीं है, चाहे वो विधायक हो या मुखिया हो, जिला पार्षद हो। मैंने करप्शन इतना हॉबी है ना कि हम लोग तो बराबर, हम लोग मीटिंग में बात बड़ी बात बोल रहे हैं।
चूँकि आपकी पार्टी भी सरकार में है, अभी एनडीए के आपके सहयोग से सरकार बना हुआ है, आप तो अभी बड़ी पार्टी हैं, अब ऐसे में बोल रहे हैं कि करप्शन है, तो फिर तो आप पे ऊपर आरोप लगेगा। देखिए आरोप तो लगेगा है ना, स्वाभाविक है। जैसे अधिकारी चढ़ के बोल रहे हैं, काम आम आदमी का मोटेशन के लिए जाइए, काम नहीं हो रहा है। कल भी मेरे पास 10 लोग आए कि देखिए कर्मचारी जेन्युइन चीज़ में इतना पैसा मांग रहा है। तो दुर्भाग्य तो इस बात का है ना, अगर हम लोग अगर सही बात नहीं रखेंगे अपने मंत्री को, मंत्रालय में मंत्री लोग को नहीं बोले, सरकार को नहीं बोले, तो कौन रखेगा? हम लोग ज़मीन के स्तर के नेता हैं, हम लोग तो भाई दिखाएंगे ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सरकार का शिकायत कर रहे हैं, हम लोग जो कमी है, जो सच्चाई वो हम बता रहे हैं कि सरकार आज भी सुधार करे। चुनाव का 6 महीना समय बचा है, आज भी सरकार सुधार करे। जो भी इस विभाग के मंत्री हैं, चाहे राजस्व का हो, हमको नहीं लग रहा कि बिना पैसा कोई काम हो रहा है। नहीं, ये तो जग जाहिर है, ये सारे लोग जानते हैं, अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्री, विधायक, नेता, ये सब जानते हैं। और कई लोग शिकायत भी करते हैं, रिटर्न में भी करते हैं, हमने देखा है। और भी विधायक की भी बात मैं कर रहा हूँ कि विधायक भी सीओ के खिलाफ कई बार लेटर लिख चुके हैं, विधानसभा में आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन उस पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। नहीं, हम तो चाहेंगे नीतीश जी का 20 साल रहा और अच्छे से चलाए, और सरकार का काम भी अच्छा रहा, और जैसे चाहे बिजली हो, रोड हो, जो भी हो, अच्छा विकास हुआ। नहीं, ये तो विकास हुआ, लेकिन जैसे कि जब तक देखिए पब्लिक, आम आदमी का जो स्थिति है, आम आदमी बहुत त्राहिमाम है। आम आदमी सरकार को भाई हम सुझाव देना चाहते हैं कि सरकार हमारी है, हम लोग इस सरकार में हैं, कि सुझाव जो व्यक्ति लोगों का, जो हम लोग जा रहे हैं गाँव में, हम लोग क्षेत्र में पर डे हैं, हम लोग ज़्यादा व्हाट्सएप और मीडिया में नहीं आते हैं, हम लोग पर डे क्षेत्र में हैं। और रोज़ का जो समस्या है, जो पब्लिक आम आदमी का समस्या है, आम आदमी देखिए कहता है कि हम आपको वोट देंगे, बाकी जो ये है दुख सुनाता है तो मन में पीड़ा होती है। पीड़ा तो होगा ना कि आप वोट मांगने जाइएगा, उसका जो है रसीद नहीं कट रहा, परिमार्जिन नहीं हो रहा, दखिल खारिज नहीं हो। लेकिन एक चीज़ आप बताइए कि आप लोग तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं सरकार को, लेकिन सॉल्यूशन कहाँ छिपा हुआ है? सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? सॉल्यूशन नहीं हो सकता है कि हम लोगों ने 10 साल हम लोगों ने ही पब्लिक को बोले हैं कि 10 साल हमारे आदरणीय बड़े भाई विनोद जी की आप लोगों ने मौका दिया, अब 5 साल हमारी बड़ी भौजाई मंजू अग्रवाल जी को मौका दिए। एक बार ईमानदार भाई के आप लोग लाइए, और शेरघाटी में हम लोग किसी का सर नीचा नहीं होने देंगे। शेरघाटी के लोगों का हम एक आवाज़ बनकर उभरेंगे, करप्शन के खिलाफ पहले हम चोट करेंगे, चाहे वो ब्लॉक हो, थाना हो, जो भी हो, जो भी व्यवस्था है। यहाँ पर अभी बेरोजगारी का भी व्यवस्था है, बेरोजगार सरकार व्यवस्था कर रही है। उसके बाद भी हम लोग का जो समस्या, हम लोग चाहेंगे कि बड़ा एक औद्योगिक गोपालपुर जगह है जो हल्दीराम फैक्ट्री लगा, वहाँ पर चाहेंगे 10-5 फैक्ट्रियाँ लगवा दें, और जो सरकार रोजगार दे रही है उसके अलावा हम लोग रोजगार दें। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि एक कैंसर हॉस्पिटल है यहाँ, शेरघाटी अनुमंडल एक बड़ा मुख्यालय है, 9 प्रखंड का अनुमंडल है, या एक कैंसर हॉस्पिटल का भी व्यवस्था हो। डिग्री कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज हो। मैंने यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि दक्षिणी बिहार का जो इलाका हम लोग का है, झारखंड के बॉर्डर के सटे हुए इलाका है, शेरघाटी विधानसभा, बड़ी आबादी है। शेरघाटी मुख्यालय 9 प्रखंड का अनुमंडल है। हम चाहते हैं शेरघाटी बहुत बड़ा स्कोप है, शेरघाटी जिला बने, सबसे बड़ा मुद्दा बहुत दिन से चला आ रहा है, जिला भी बने। तो इस बार भी कुछ लोग हमारे लोग उठाए भी थे जिला के लिए, तो जिला के लिए सरकार तो बोली कि नहीं बनेगा, बाकी हम लोग चाहते हैं कि शेरघाटी जिला बनेगा तो बहुत ज़्यादा विकास होगा। शेरघाटी में बहुत 3 प्रखंड अरवल वाला आपका जिला बना हुआ है, तो शेरघाटी जिला क्यों नहीं बनना चाहिए? शेरघाटी तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जिस प्रकार से अरवल का जो कार्य क्षेत्र है, जितना उसका क्षेत्रफल है उससे तो ज़्यादा है। यहाँ से आपका 100 किलोमीटर डुमरिया, वहाँ मैगरा डुमरिया पड़ता है, कोठी पड़ता है, तो इसीलिए ज़्यादा है कि झारखंड का बॉर्डर इलाका है। उसके बाद भी अगर शेरघाटी को जिला बनना बहुत जरूरी है, उससे क्या होगा, क्षेत्र का विकास होगा, रोजगार मिलेगा लोग के। जिला बनने से बहुत बड़ा स्कोप बन जाता है ना, जिला हब बनने से। और हम चाहते हैं कि एक बार हमको लोग मौका दे, शेरघाटी विधानसभा। हम लोग देखिए सादगी का जीवन जीते हैं, हम लोग करप्शन के खिलाफ, हम लोग मुखिया भी रहे थे, करप्शन के खिलाफ लड़े, हम लोग बहुत अधिकारी को जेल भेजे। तो उसके बाद भी लोग बहुत बोलते थे कि आप सरकार में हैं, आप अधिकारी पर जेल, आप अधिकारी को पकड़वा के जेल भेजवा रहे हैं। तो स्थिति भाई हमारा क्या होगा? लेकिन एक बात बता रहे हैं, सच बड़ा कड़वा होता है। सच कड़वा होता है, उससे भी हमको कोई डर भय नहीं है चंचल भाई। हम लोग बेबाक आदमी रहे हैं, जो सच रहेगा हम लोग बोलेंगे। नहीं, इसी आप हो सकता है कि जिस प्रकार से आपका बेबाक जो बोलने का तरीका है और सच जो है ऑन स्पॉट आप बोलते हैं, उस वजह से आपके घर पे बम वगैरह भी चला था, वो FIR वगैरह नहीं चला, बम चला, गोली चला, हम लोग के मेरे घर पर बम भी लोग चलाया, अपराधी लोग, कुछ भ्रष्टाचारी लोग, और गोली भी हम लोग को चलाया। फिर
बहुत बार बड़े शूटर भी हायर किया हमको हत्या करने की। आज तो ईमानदारी बचा हुआ है ना, सच का जीत है ना, आज तक हम लोग बचे हुए हैं। हम लोगों ने भाई ना माफिया हैं ना अपराधी हैं, हम लोग पर 107 भी आज तक नहीं है। तो इसलिए हम पब्लिक के बीच यही जा रहे हैं कि 30 साल से हम सेवा कर रहे हैं आपका क्षेत्र में। ये जो आपके पीछे जो लोग बम गोली चला रहे हैं वो चाहते क्या हैं आपसे? चाहते हैं कि संतोष गुप्ता चुप रहे, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ न उठावे, करप्शन के खिलाफ अपराध न उठावे, अपराधी के खिलाफ आवाज़ न उठाए। हम लोग चाहते हैं कि सिरघाटी अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराधी मुक्त सिरघाटी बने। क्योंकि अभी जिस प्रकार से क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा हुआ है। अब देखिए ना, दिन में एक रोहित गुप्ता 6 बजे दिन में रोहित गुप्ता जी के यहाँ लूट लेता है लोग। और सरकार तो भाई सुधार हो रही है, बाकी हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा सुधार है। जैसे एयरटेल वाला के लोग लूट लिया, दिन में गोली मार, ये दिन दहाड़ी ये सारे कांड कोर्ट में, आपके सिरघाटी कोर्ट में गोली चली। तो हम बोले कि 2005 से 2010 का जो सरकार नीतीश जी का था बहुत अच्छा था। उसके बाद अब पता ना नीतीश जी के भाई अधिकारी लोग नीतीश जी के नहीं सुन रहे हैं, या नीतीश जी कैसे लोग चला रहे हैं। और जैसे है क्या कि हम लोग जोगी और मोदी के नाम पर चुनाव जीतते हैं। मेन वजह ये है, मोदी के नाम पर, मोदी का चेहरा के नाम पर हम चुनाव जीतते हैं। और जितना भी हमारे न, हमको नहीं लगता कि जितना बिहार के मंत्री हैं, बिहार के मंत्री अगर ठीक ठाक से अपना विभाग चलावें तो हमको नहीं लग रहा कि सब कोई मामला आवेगा। हमको लग रहा है कि सारा मंत्री लोग दोषी हैं, जो भी हों। अगर एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगर आपको सिरघाटी विधानसभा से मौका मिलता है तो सबसे पहले आप क्या क्या काम कीजिएगा, किस किस मुद्दे पे आप काम कीजिएगा? ये सिरघाटी विधानसभा से सबसे पहले अगर पब्लिक मौका देती है सिरघाटी से हमको, तो सबसे बड़ा है कि हम लोगों ने करीब 10 से 15 हज़ार लोगों का रोज़गार देंगे। रोज़गार का स्कोप हमारे पास है, हम 10 से 5 फैक्ट्रियाँ लगवाएंगे। और उसके बाद शिक्षा का जो डिग्री कॉलेज पहले यहाँ होगा, कैंसर अस्पताल एक बड़ी यहाँ होगा, जो एम्स के जैसा, PMCH के जैसा कैंसर अस्पताल हम लोग। जैसे कि इतना रोड में एक्सीडेंट हो रही है, सबको पटना भेजना पड़ता है। और किसान लोग का जो सही समय पर जो आपका धान का खरीदारी नहीं होता है टाइम से, ये अभी हो भी रहा है। किसानों की सिंचाई की व्यवस्था भी नहीं, सिंचाई का व्यवस्था एकदम सीडेड हम लोग करवाएंगे। किसान बेचारा आज भी बुरे हाल है, हम भी किसान हैं, मेरे पास भी 100 बीघा ज़मीन है। तो सब लोगों ने, किसान का बुरा हाल है आज भी। कुछ सरकार दे रही है, एक सम्मान मिला है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, किसान सम्मान निधि योजना जो चलाया, तो बहुत फ़ायदा हुआ किसानों को। बहुत इस स्तर से कम 6 से 8 हज़ार रुपया किसान को मिल जा रहा है खाद बीज के लिए। बहुत बड़ी योजना, बी योजना से बहुत लोगों का फ़ायदा हुआ है। और हम यही चाहते हैं कि जैसे मोदी जी का सोच अच्छा है, मैं समझें, मोदी जी के साथ साथ जी और लोग भी जो लोग हैं बिहार के। देखिए, आप कह रहे हैं कि अभी जो आप बोले कुछ देर पहले कि हम लोग योगी जी और मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं और नीतीश जी को चेहरा बना देते। अभी तो बिहार में नीतीश जी की चेहरा के लेकर के लड़ाई चल रही है आपके गठबंधन में। देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व का मामला है। हमले के छोटा काज करता है और एक केंद्रीय नेतृत्व भी जवाब देंगे। इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं जाना है कि अब नीतीश जी के ने सब तो डिप्टी CM बोल रहे हैं नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। तो हमको केंद्रीय कुछ लोग बोलते हैं कि जो है हमारे सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, और कुछ लोग जो है अंदर अंदर बोलते हैं कि जी चुनाव के बाद जो है नीतीश जी को साइड लाइन कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार के बेटा जी बोल रहे हैं कि अमित अंकल बोले हैं कि पापा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब ये क्या चल रहा है, आप लोगों के हिसाब से क्या लग रहा है यहाँ? देखिए, हम लोगों के हिसाब से यही लग रहा है कि नीतीश जी का 20 साल का जो कार्यकाल रहा, 5 साल का कार्यकाल उनका बहुत अच्छा रहा। और इसके बाद जो कार्यकाल अब है, हम अगर ग्रेड देना चाहिएगा तो 50-50 ग्रेड देंगे, नहीं समझे। 5 साल जो है 100 है, 100 तो उसके बाद सारा 50 है। 50-50 है। काम हुआ है, ये नहीं कहें काम नहीं हुआ है, बिजली हो, सड़क हो। बाकी जो हम लोगों ने लालू जी के जंगल राज का आईना दिखाते हैं, तो जंगल राज की तो ठीक है उस समय था, आज के जो अफसरशाही तंत्र में जंगल राज है, आज भी है। जब तक अफसर को कंट्रोल नहीं कीजिएगा, एक आम आदमी चाहे जनप्रतिनिधि छोटा, कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। थाना से लेके ब्लॉक से लेके जाइए ना, जिला में कोई सुनने वाला नहीं। सही बात। अच्छा, अब जेनविन काम के लिए जाइए, मेरे पास कब से 20 से 25 पब्लिक, सुबह 50 लोग रोज पर डे आ रहे हैं कि हे मुखिया जी तू नेता आ, तोहर कोई ना सुनल, फोन करला से देखा पैसा बदली तो तुरंत काम हो गए। दुर्भाग्य इस बात का है कि जेनविन काम के लिए लोग कहा जा रहा है, लोग इसने सुन रहे हैं। पैसा तंत्र हो भी है कि पैसा दे रहे हैं, काम आपका हो जा रहा है। इस सरकार को रोक लगानी चाहिए। सरकार के दिमाग में इस बात का है,
अब पता नहीं अधिकारी काहे नहीं सुन रहे हैं। ये हजारों नहीं लाखों करोड़ का ये काला बाजार पूरे बिहार में चल रहा है। तो ये दुर्भाग्य इस बात का है कि हम लोग सरकार में हैं, हम लोग बीजेपी के प्रवक्ता हैं, चाहे जो जिला अध्यक्ष हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, प्रतिनिधि 20 सूत्री का गठन हुआ है, गठन तो हुआ है, हमको नहीं लग रहा है कुछ अमल होने जा रहा है, नहीं समझे। जैसे हम एक चीज़ और हम इस पर सवाल करना चाहेंगे, गया जिला में आपके जो 2 जिलाध्यक्ष हो गए हैं और 2 जिलाध्यक्ष होने के बाद भी जिस प्रकार से पहले कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून और उमंग के साथ कार्यक्रम होता था वैसा अभी नहीं दिख रहा है मुझे। देखिए एक्चुअली है कि गया मुख्यालय है, एक जिलाध्यक्ष रहते थे, उनके नेतृत्व में पूरे कार्यक्रम होते थे। गया बड़ा जिला हो गया, संगठन की दृष्टि से पार्टी का आया फैसला हुआ कि नहीं दो एक कुछ पूर्वी या पश्चिमी जिला बनाया जाए। तो होता है कि एक मुख्यमंत्री रहता है तो उसका मजा कुछ और होता है, नहीं समझे। एक मालिक होता है, 2 मालिक हो जाते हैं तो थोड़ा सा तो बिखराव होता नहीं है। बाकी है कि संगठन की दृष्टि से हमारे आदरणीय चिंटू जी बहुत अच्छे कार्य करता रहे हैं, हम लोग से भाई हैं, मित्र हैं और अच्छा काम किए हैं, ऐसा नहीं मानते उनका। चिंटू जी का कार्यकाल तो जब बंटवारा होने के बाद से लचर पचर, चिंटू जी के पहले भी धनराज जी रहे, उनका भी कार्यकाल अच्छा रहा। और बंटवारा होने से देखिए सबका व्यक्ति सोच अलग अलग है। देखिए कुछ लोग भाई लोग जैसे आज और किसी भाजपा कार्यकर्ता से बात कीजिएगा आप तो सरकार के बारे में जो असलियत बात वो नहीं बताते हैं। देखिए जो हम कार्यकर्ता हैं, हम अगर बात नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। सरकार के नज़र में कैसे आएगा कि मेरा ग्रास रूट में क्या हो रहा है, मेरा जो जमीनी स्तर क्या हो रहा है। जैसे हम लोगों को तो बोला कि मोदी जी के नाम पर आप चुनाव जीत रहे हैं, नीतीश जी के, अब जो स्थिति है, जो असलियत स्थिति आपसे भी छिप नहीं है। 1971 का चुनाव में अब दुर्भाग्य इस बात का है कि जनसंघ के टाइम से 1971 के चुनाव में यहाँ ईश्वर चौधरी चुनाव जीते थे, जो जनसंघ के से लड़े थे चुनाव। उस समय सुरेश राम जी चुनाव हारे थे, मात्र 7,000 वोट से चुनाव हारे थे। उस समय का काज का गया जिला सीट बीजेपी का लगातार जीते आए। ईश्वर चौधरी रहे, कृष्णा चौधरी रहे, रामजी मांझी रहे, अब के हरी मांझी रहे, नहीं समझे। लगातार उस सीट को भी लोग अलायंस में डाल दिया गया। तो अलायंस में डाला, अब क्या मजबूरी पार्टी के था, अब उससे क्या कार्यकर्ता टूट रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता जो गया जिला में है न, आपके पास लोकसभा सीट लड़ने के लिए है, वो भी अलायंस में चला गया। तो उसके बाद होता है कि नाराज़गी है। हम लोग अलायंस में देखिए काम कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं कि एनडीए के साथ नहीं हैं, हम लोग हैं, मदद भी करते हैं, बाकी थोड़ा नाराज़गी है, मायूसी थोड़ा रहता है। अपना सीट रहता है वो, उसका बात कुछ और रहता है। बाकी चलिए उसके बाद भी सरकार बनाना रहता है हम लोगों ने, और पूरे पार्टी को लेकर के चले हैं। और एक विषय और है कि हमारे जो देखिए प्रॉब्लम कहाँ खड़ी है। जैसे जितना भी नेता हैं आपके बीजेपी के बड़े लीडर, जो दक्षिणी बिहार पर ध्यान किसी का नहीं है। नहीं, दक्षिणी बिहार में तो वही हो रहा है ना कि आपका लोकसभा, बता रहे हैं दक्षिणी बिहार पर किसी का नज़र नहीं है। जो भी है, जैसे जब का चाहे मगध का इलाका हो या शाहाबाद का इलाका हो, 10 जिला है, पटना सिपटी 10 जिला में हमको नहीं लग रहा है कोई, जितना भी हैं आपके, चाहे दोनों डिप्टी सीएम हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो, सब उत्तरी बिहार से ही आते हैं। हम यही मांग करते हैं डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष जैसे कि दक्षिणी बिहार पर भी ख्याल कार्यकर्ता पर रखा जाए। दक्षिणी सीट बंटवारा में दक्षिणी बिहार के भी कार्यकर्ता पर सम्मान हो। जैसे वैश्य समाज की बात आती है तो 10 जिला जो आपका है पटना से आपका दक्षिणी बिहार के, एक भी वैश्य समाज को एनडीए टिकट नहीं देती है, एक भी टिकट नहीं देती है। बहुत ये तो पॉइंट वाली बात आप बोल रहे हैं, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। चूँकि जो है मगध का इलाका हो चाहे शाहाबाद का इलाका हो, एक भी वैश्य समाज को टिकट, और वैश्य समाज आंख बंद करके बीजेपी के साथ रहे। हवाई तो उठते बीजेपी, सोते बीजेपी, वैश्य समाज तो बीजेपी का ही है। कहा गया कि बनिया ब्राह्मण भूमियार ये सब जो पार्टी है बीजेपी का ही इन लोग व्यक्ति हैं। इसलिए हम लोगों ने सरकार से कहते हैं यहाँ वैश्य समाज के सम्मान आप देते हैं तो उत्तरी बिहार में 20-22 टिकट आप देते हैं, और दक्षिणी बिहार में बहुल इलाका है वैश्यों का, चाहे वो मगध का इलाका हो चाहे शाहाबाद का इलाका हो, तो दक्षिणी बिहार में एक भी टिकट नहीं देती है। कारण क्या है, हम लोगों ने ये बात रखे हैं। अगर देखिए उससे क्या होगा, लोकसभा में बड़ी नुकसान हुई है पार्टी को। लोकसभा में शाहाबाद के देखिए स्थिति, मगध में हम लोग 2 सीट जीते हैं तो बड़ा नुकसान हुआ है। और वो तो मोदी जी का लहर था। इस बार मोदी जी का देखिए केंद्र का चुनाव और बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत अंतर होता है। नहीं, केंद्र का माहौल अलग होता है क्योंकि वहाँ मोदी दिखता है। हाँ। बिहार में तो अभी ऐसा कोई सिंगल पर्सन तो आइडेंटिटी है ही नहीं बीजेपी। बिल्कुल। तो ये सब है। हम लोग देखिए हम चाहते हैं कि वैश्य समाज का भी सम्मान हो। अब देखिए जिसको वैश्य समाज वोट नहीं देती है, समझ गए, वो जैसे महागठबंधन से लोग टिकट दिया, करीब 7-8 टिकट दिया,
चाहे सिरघाटी मंजू के वालों हमारे यहाँ कार्यकर्ता थे। और हाँ भाई, आप तो तेजस्वी यादव खुद चिल्ला करके बोलते हैं कि हम जो है बनिया समाज में, वैश्य समाज में वोट आप सासाराम में राजेश गुप्ता को टिकट दिए, फिर उसके बाद अब चला ये सुदामा जी तरारी दिए जाए, अब सांसद हो गए आपके यहाँ आरा से। तो हमको कहना है कि पार्टी का ही सोचना पड़ेगा। महासचिव भी आपके राजद के जो है बनिया जी हैं। हाँ, तो स्थिति है कि महागठबंधन कर रही है कि जैसे आपके कार्यकर्ता, आपके वोटर को अपना सिंबल दे के वोट का बढ़ाव करवा रहे हैं, सेंधमारी हो रही है। हाँ, तो हो रहे हैं। तो पार्टी को सोचना पड़ेगा ना। जैसे हो क्या रहा है कि आप कार्यकर्ता का सम्मान नहीं कर रहे हैं। कार्यकर्ता का सम्मान जो होना चाहिए दक्षिणी बिहार में वैश्य समाज को हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर पार्टी सोचती, हम बताएं ना, मगध में कोई ऐसा लीडर नहीं है बीजेपी का, बड़े लीडर जो हैं जो वैश्य समाज के लिए सम्मान के लिए बात करें। जैसे हम लोगों ने, मोदी जी हमको 10 में बोले थे कि चुनाव लड़वाएंगे, 10 में अलायंस में टिकट दे दिए विनोद जी के, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, घर के ही थे हमारे, उन लोग चुनाव जीते। और उसमें मंजू अग्रवाल लड़ गए, हमको भी कार्यकर्ता कहा कि लड़ा, हम नहीं भाई पार्टी के खिलाफ नहीं लड़े। तो हम लोग लगातार संघर्ष किए क्षेत्र में। हम लोगों ने आज सादगी ईमानदारी से आज तक 30 साल हम लोगों ने पार्टी को ढोया और ईमानदारी से लगे हुए हैं। एक क्षेत्र में आप जाइए, ये कोई ने कहा है संतोष गुप्ता किसी के साथ दलाली किया, किसी से पैसा ठगा या किसी के पैरवी के नाम पर 5 रुपया लिया, अगर कोई मिल जाएगा तब दिखाइएगा हमको। किसी को नहीं, हम करप्शन पर, पहले हम करप्शन में चोट करना चाहते हैं। जो भी हो, हम चाहेंगे कि जैसे हमको अगर मौका मिलता है तो ब्लॉक में हम सबसे बड़ा एक काउंटर लगाएंगे। जैसे जितना ही मोटेशन है सिरहाटी डोही ब्लॉक का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सिरहाटी ब्लॉक हो चाहे डोही ब्लॉक, हम तीनों ब्लॉक में मेरा एक काउंटर रहेगा। और जितना ही मोटेशन है किसान भाई को सबको हम लोग बोले कि मेरा आदमी के पास पहुंचाओ, और हम बैठ के सीओ और कर्मचारी के साथ बैठ के हम लोग सारा ऑनलाइन मोटेशन हम लोग करवाएंगे। कोई पैसा किसी को देना नहीं पड़ेगा, हम लोगों ने करेंगे। इसी सिद्धांत के साथ हम लोगों ने थाना में एक काउंटर रखेंगे अपना, बाहर में मेरा लड़का रहेगा। जो भी समस्या है थाना हो, थाना का बड़ा हो उसे मिलेगा, न समझें, बिना पैसा का काम होगा। चाहे आपका अनुमंडल हो, सब जगह मेरा एक काउंटर रहेगा। आज बताइए कि पप्पू यादव, हम उदाहरण पेश करते हैं, पप्पू यादव निर्दलीय बहुत बड़ा माफिया भी थे। वो ऐसा नहीं था कि वो बहुत ऑनेस्ट ईमानदार राजा हरिचंद थे, बहुत बड़ा माफिया भी थे, सब कुछ थे। उसके बाद ही पब्लिक लोकसभा में चुनाव उनको निर्दलीय जिताता है। तो इसके पीछे कारण है, पब्लिक के बीच में वो आदमी रह रहा है, काम कर रहा है। पार्टी चाहे जिसके पार्टी का काज करता हो, हमने देखिए व्यक्तिगत हम सम्मान करते हैं उस आदमी का, कि निर्दलीय जीत जाना बहुत बड़ी बात होती है लोकसभा। और उसमें भी हम लोगों ने देखिए उस आदमी ने क्या किया है, उसी हम लोगों ने चाहते हैं कि जितना भी सिरहाटी में बड़े भाई विनोद जी भी जो मौका मिला काम किए। बाकी जो काम होना चाहिए सिरहाटी का, सिरहाटी में काम नहीं हुआ। आज जो अफसरशाही हॉबी है से विनोद जी से भी नहीं संभला। भाई हमने कहा कि काम हो रहा है, ये नहीं कि नहीं काम नहीं हो रहा है, बाकी जितना होना चाहिए, नहीं समझे। जैसे स्वास्थ्य विभाग में सारा सिस्टम अब देखिए कि 2-4 एम्बुलेंस ऐसे ही पड़ा हुआ है, खटारा है, नहीं समझे। इस सब पर देखने वाला कोई नहीं। अब डॉक्टर जाइए हॉस्पिटल में तो डॉक्टर यहाँ बहाल हैं, वैसे समय पर डॉक्टर नहीं रहते हैं। एक्सीडेंट बराबर हो रहा है, 4 लाइन है बराबर, हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में देख रहे हैं डॉक्टर नहीं समय से। इस सब पर देखिए इस सरकार का जो विभाग का पदाधिकारी उन्हीं को नहीं चाहिए, हम लोग को तो कोई मौका मिला नहीं है। यहाँ के एमएलए थे मंजू का, उनको चाहिए कि भाई डॉक्टर कैसे बहाल हो, ब्लॉक में कैसे काम ईमानदारी से हो, एसडीओ ऑफिस हो, थाना में हो। ये सब तो प्रोटोकॉल क्या है। जब विधानसभा मेंबर, पूरा विधानसभा का मेंबर, विधानसभा सदस्य जो होते हैं एक विधानसभा का मालिक होते हैं, उनके अंडर का सब चीज़ है। सीओ लाना है, वीडियो लाना है, चाहे डीएसपी जो भी है उन्हीं का अंदर का चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मंजू जी से ही बहुत लोग अपेक्षा रखे थे, तो ये एकदम खरा नहीं उतरी। क्योंकि मंजू अग्रवाल को एकदम अगर स्ट्राइक रेट के जो स्थिति है इनको 0 पर आउट है। जैसे हमको नहीं कहना, हमको बीजेपी हम बताते हैं, जैसे बीजेपी से कार्यकर्ता थी, बीजेपी पूरा पार्टी का पूरा बिहार जानती है, बीजेपी के लोग इनको कार्यकर्ता करीब 35 से 40 हज़ार वोट दिया, सोच लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और महागठबंधन के लोग भी वोट दिया, कारण महागठबंधन चुनाव लड़ी। अब बीजेपी कार्यकर्ता थे तो भाई चलो भाई मदद कर दो, एक बार इसको जिता दो। क्योंकि मंजू अग्रवाल को जब टिकट आरजेडी से मिला था, जाति और पार्टी दोनों से ऊपर उठ करके वोट मिला था। भाई पता नहीं नई एनडीए के कार्यकर्ता का साथ रही, नई महागठबंधन कार्यकर्ता का साथ रहे, जो भी हो। तो भाई पता नहीं इस मैडम को क्या हो गया, कोई काम नहीं, कोई मत। एक कर्मचारी से विधायक को नहीं लगा रहा है, विधायक विहीन सिरघाटी है,
तो दुर्भाग्य तो इस बात का है ना कि भाई पब्लिक ने बहुत अपेक्षा से विश्वास आप पर किया था, बहुत विश्वास आप पर किया था कि आप लोगों ने आपको जैसे एक विधायक चाहिए, भाई के लगता है कि नारी शक्ति हैं, बहुत काम करेगी। देखिए जितना एक्टिव वो जीतने के पहले थी उतना एक्टिव जीतने के बाद क्या लग रही थी। देखिए यही ना दुर्भाग्य है कि जीतने के पहले आप पूरा एक्टिव होते हैं, ठीक है, कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, और अगर वही आदमी काम जितना आप वादा किए हैं काम अगर कर देते कभी कोई विधायक चुनाव हारेगा? बताइए कभी हारेगा? अभी जो इतना अच्छा से उन पर लोग विश्वास किया था, मौका दिया था, और मौका को गंवा दी। अभी एक और ट्रेंड चल रहा है, जिस प्रकार से अचानक से पलटी मारे, विनोद यादव आरजेडी छोड़ करके जदयू में आए, टिकट मिला, जीत गए। वैसे ही मंजू अग्रवाल पहले भाजपा में थी, पलटी मार करके आरजेडी में आई, जीत गए। तो क्या इस बार कुछ आपका भी मन इस प्रकार के लग रहा है क्या? चूँकि ये ट्रेंड है कि जो पार्टी बदल के लड़ता है वो जीतता है। देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। अब पार्टी बोली है कि इस बार चुनाव लड़वाएंगे, और कल क्या होगा ये हम नहीं कह सकते हैं। जो बात स्पष्ट है, संभावनाओं का खेल तो हमेशा संभावनाओं का खेल है कि 30 साल से हम पार्टी में हैं। यही मैंने बराबर 2010 गया, 15 भी गया, 15 में सुशील मोदी कहा कि चलो संतोष जी इस बार देखते हैं। बम मेरा घर पर मराया तो सुशील मोदी जी मेरे घर पर आए थे, बहुत लोग बिहार मंत्री विधायक सब आए थे। तो कहेंगे इस बार हम आपको हर हालत में सिरहाटी से आपको चुनाव लड़वाएंगे। अपने बोले थे, हमने उनसे कोई पूछा भी नहीं था, कहें जाइए इस बार लड़वाएंगे, बहुत आप संघर्षशील व्यक्ति हैं और इतना ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं होगा। जैसे उन लोग तो सर्वे करते हैं ना कि संतोष गुप्ता करप्शन के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति है, हम लोग सरकार को भी आईना दिखाते हैं। नहीं, एक बीजेपी का और ट्रेंड रहा है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं वो ज़मीन पे संघर्ष करते हैं, लेकिन बीजेपी क्या करता है कि आरएसएस के थ्रू या किसी के पैरवी के थ्रू जो है हेलीकॉप्टर वाला नेता ज़्यादातर उतारते हैं। जैसे गुरुआ विधानसभा में कई बार ऐसा देखा गया है। देखिए हमको तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बहुत बड़ा लीडर है नहीं। पार्टी अगर क्षेत्र का बेटा, चाहे सिरहाटी का बीजेपी कार्यकर्ता कोई हो, उसको अगर सम्मान करती है तो चुनाव कभी नहीं हारेगी। अगर क्षेत्र के बाहर से आदमी के ला के आप दे दीजिएगा तो चुनाव तो आपको नुकसान होगा ही। जैसे आपका सासाराम देखिए, आप देख लीजिए बक्सर, अच्छे काज करता थे शिवेश राम जी या हमारे मिथिलेश तिवारी जी विधायक रहे, अच्छे काज करता थे। हुआ क्या कि आप पब्लिक पहले वाला पब्लिक नहीं है, बाहरी भीतरी बहुत होता है। जैसे आज भी बताते रहे सिरहाटी विधानसभा क्षेत्र में, क्षेत्र के बाहर से जो भी व्यक्ति आवेंगे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सारे लीडर जितना भी हो सब पार्टी का, सब हम लोग एक हो जाते हैं सिरहाटी में। बाहर का एंट्री बंद है सिरहाटी में। चाहे जो ही व्यक्ति अगर सपना पाले हुए हैं कि सिरहाटी में आके हम सिरहाटी में विधायक बन जाएंगे, उनका सपना कहीं पूरा नहीं होगा। बड़े बड़े लीडर का पूरा नहीं हुआ। सिरहाटी का एक ऐसा यहाँ का कार्यकर्ता और सब वोटर हैं कि सब बहुत चालाक हैं। बहुत लोग हैं कि बहुत देखिए, बहुत अब लीडर, बहुत बड़े लीडर आप हैं। जैसे संतोष गुप्ता क्षेत्र में 30 साल से है, तो व्यक्ति से लोग जानता है ना कि नहीं अच्छे आदमी हो, एक बार मौका मिलना चाहिए इसको। या फिर आप भी पूछ लीजिए मेरे बारे में, पूरा डोभी सिरहाटी आमस में, कि संतोष गुप्ता के नाम पर अगर एक व्यक्ति भी कोई शिकायत करता है तो हम दोषी होंगे? नहीं। तो जनता का सेवक वो होता है कि जो व्यक्ति कोई शिकायत न करे। अभी कभी कल्चर चल गया है कि जब सीजन आया बरसात का, अभी चुनाव का सीजन आया है, तो बहुत लोग दिल्ली से, गया से, बोधगया से, पटना से टपक रहे हैं, नहीं समझे? तो इस दुर्भाग्य इस बात का उसका कड़ा तमाचा लोग यहाँ का देगा। अब सिरहाटी के जनता के बारे में लोग को जानकारी नहीं है। ये तो लोकतंत्र है ना, दिल्ली रहे बॉम्बे रहे, अगर हमारी इच्छा है तो हम लड़ेंगे, लेकिन अब इसमें तो चुनाव तो जनता को करना होता है। जनता बता देना, नहीं सिरहाटी की देखिए जनता बहुत चालाक है, समझे? आपसे पैसा भी लेगा ना, समझे? भाई लोग बहुत लोग कर रहे हैं। एक चीज़ है कि पैसे का कितना खेल होता है चुनाव जीतने में। चूँकि आज जो भी कार्यकर्ता, जो भी नेता लोग हैं, जो भी चुनाव जीतते हैं, हारते हैं, उसमें एक ये पैसे का खेल का जो बहुत ज़्यादा बात चलती है। दूसरा टिकट खरीद फरोख्त की भी बात चलती है। तो कल्चर कुछ चला है ऐसा, जैसे जो मीडियम क्लास के काज करता है, जैसे हम लोगों ने 30 साल से मेंटेन किए हुए हैं क्षेत्र को, और क्षेत्र में हैं, काम कर रहे हैं। क्योंकि 30 साल, देखिए मैं बता दूं कि कोई भी 30 साल हो या 20 साल हो, क्षेत्र को मेंटेन करना और क्षेत्र में बना रहना, वो भी एक बहुत बड़ा लागत वाली बात होती है। पर डे हम लोग घूमना, जैसे किसी के यहाँ घटना घट रहा है
हम लोग पहुँचते हैं, नहीं भी अगर हैं बाहर हैं तो एक दिन के बाद ही पहुँच जाते हैं। जो बनता हम लोग सहयोग करते हैं। किसी का बच्ची का शादी हो उसमें भी हम लोग सहयोग करते हैं। कोई गरीब आदमी आ गया उसको भी हम लोग सहयोग करते हैं, जाके हम लोग करते हैं। बाकी एक प्रचलन चल गया अभी है कि लोग हम यही मानते हैं कि कोई भी लीडर को सबका मैं सम्मान करता हूँ कि जो भी आप लिफाफा दे रहे हैं, लिफाफा अन्यथा गरीब का अपमान न करें। जिनको भी आप सहयोग कर रहे हैं लिफाफा को नहीं दिखाएं, जो सहयोग कर रहे हैं आप दे दीजिए ना भाई गुप्त रूप से। वो व्यक्ति तो जान ही रहा नहीं फलना दे हमको सहयोग किया। प्रचलन चल गया कि लिफाफा का फोटो लोग डालते हैं व्हाट्सएप पर, नहीं समझे हम ही कर रहे हैं। तो ऐसा देखिए होता क्या है कि असली लोकतंत्र का ये महत्व नहीं है। असली लोकतंत्र यहाँ हमको नहीं लगता है कि सिरघाटी विधानसभा में चुनाव विनोद जी जो जीते थे 2010 में, हमको नहीं लग रहा बहुत पैसा इनको खर्चा हुआ है, नहीं समझे। 10 में जीते, फिर उसके बाद 15 में जीते। पैसा तंत्र सिरघाटी में हो भी नहीं है। कुछ लोग अभी आ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कार्यकर्ता का तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। थोड़ा सा चुनाव महंगा होता है, जैसे उसी हिसाब से आपको भी चलना पड़ेगा ना। तो जिसके पास पैसा नहीं है, जो 10-20 करोड़ लूटा है, लूट के लाया है इधर उधर से, अपना सोच रहा है कि हम सिरघाटी में मैंने 5 करोड़ बांट देंगे तो सिरघाटी से हम विधायक बन जाए। ऐसा पब्लिक यहाँ का पब्लिक मूर्ख नहीं है, कोई एक्सेप्ट नहीं करने जा रहा है। यहाँ जो भी है हमको नहीं लग रहा कि मंजू अग्रवाल जो विधायक बनी बहुत पैसा खर्चा हुआ, विधायक बन गई ना। ठीक, उस समय तो ये बात सही है कि उस समय तो बहुत कम सस्ते में चुनाव जीते। तो ऐसा कुछ ना, आज भी वही होगा। पैसा सबके धरा रह जाएगा और असली लोकतंत्र जो बहाल होगा सिरघाटी में, इस बार जनता उसी को चुनेगी जो ईमानदार है, ऑनेस्ट है, जो व्यक्ति के बीच रहने वाला है। हम लोग तो और सबको पब्लिक जान चुकी है कौन है क्या है। पैसा ठगेगा, काम अपना वही करेगा सिरघाटी के। मान लिया जाए आपको टिकट मिल रहा है, पार्टी देती है, आपने सामने प्रतिद्वंदी, मजबूत प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हैं? ऐसा देखिए, हम प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मान रहे हैं। अगर हम लोग सिंबल देती है, अगर पार्टी सिंबल देती है, चाहे व्यक्ति कोई हो, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। लोकतंत्र में सबका सम्मान होना चाहिए। प्रतिद्वंदी के देख के आप चुनाव लड़िएगा ना, ऐसे देखिए नेता का ही पहचान नहीं है कि मेरा प्रतिद्वंदी है। सामने वाला कोई व्यक्ति हो, मेरा भाई है, लड़ने वाला है। अब जानते हैं लोकतंत्र में माँ बेटा भी चुनाव लड़ते हैं, भाई भाई में चुनाव होता है। अगर मेरा कोई सिरघाटी का ही बेटा ना सामने चुनाव लड़ेंगे तो मेरा भाई होंगे, कोई भी होंगे मेरा भाई होंगे। प्रतिद्वंदी हम नहीं मानते हैं। नहीं तो जैसे जिस प्रकार से सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र का है, जैसे यादव सबसे ज़्यादा बहुल है, मुस्लिम हैं, उसके बाद वैश्य समाज आते हैं, उसके बाद मांझी की संख्या आती है। तो इस प्रकार से तो सभी पार्टियां जो है अपनी समीकरण बना रहे हैं। जैसे पिछले बार जो है आरजेडी जो है अपना समीकरण बनाया था कि जो है हमारे साथ जो है बनिया समाज को लेकर के, मंजू अग्रवाल को लेकर के आया। चूँकि उससे पहले जो है शकील अहमद का वो यहाँ पे बोलबाला चल रहा था, तो विनोद यादव को ला करके जदयू जो है उस समीकरण को ध्वस्त किए। इस बार क्या कुछ नया समीकरण? नया समीकरण सिरघाटी में इस बार बहुत कुछ खेला होगा। सिरघाटी में खेला होगा, हाँ खेला होगा। बहुत लोग का नज़र है सिरघाटी पर, ठीक है। सिरघाटी में कुछ भी हो सकता है, जो आप सोचे भी नहीं वो भी हो सकता है। मतलब कि ये जाति पाति से वाला खेला टूट जाएगा क्या? कि या फिर कोई और नया समीकरण लग जाएगा? देखिए जाति पाति का तो अभी तो हमको नहीं लग रहा है कि सिरघाटी में कोई जाति पाति चला है। जैसे अगर जाति पाति चलता तो हमको नहीं लगा विनोद जी, मंजू जी ऐसे व्यक्ति विधायक बनते। सबको से लोग सम्मान किया है। हमारे भगत जी भी चुनाव लड़े, उनको भी सम्मान किया, और विनोद जी भी लड़े और मंजू जी भी लड़े, सबको लोग सम्मान किया। और जाति पाति का यहाँ पे फैक्टर नहीं है। अंततः अब क्या कहना चाहेंगे? चूँकि आपका एक कार्ड भी है, हम देख रहे हैं, और इसमें साफ लिखे हुए हैं हम आ रहे हैं सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र 226 से आपकी सेवा के लिए। अब क्या इसके लिए संदेश क्या देंगे आप आम आवाम को? हम लोग आम आवाम को, पूरा सिरघाटी विधानसभा मतदाता भाइयों और माताएं बहनों युवा साथियों सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि 10 साल आप लोगों ने बड़े भाई विनोद यादव को मदद किए, सब मौका दिया। 5 साल आप लोग बड़ी भौजाई मंजू जी के एक मौका ईमानदार भाई को आप लोग दें, और हम लोग खरा उतरेंगे सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र का। किसी को सर नीचा हम नहीं हो देंगे, सब लोग सर उठा के चलेंगे कि इस व्यक्ति को हम लोगों ने वोट दिया तो मेरा सम्मान मिला। चलिए, तो देखिए जिस प्रकार से
संतोष कुमार गुप्ता जी ने बेबाकी से सारी शब्दों का सारे सवालों का जो है जवाब दिए और इन्होंने बोला कि भ्रष्टाचार मेरा जो है सबसे पहला कड़ी होगा जिसे हमें तोड़ना है। रोजगार बढ़ाना है, शिक्षा बढ़ाना है, स्वास्थ्य बढ़ाना है, सिंचाई का कार्य बढ़ाना है। उसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और बोला कि जो है बड़े भाई विनोद यादव को मौका मिला, भौजाई मंजू अग्रवाल को मौका मिला, एक बार ये अपने लिए मांग रहे हैं मौका। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।